अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर पामेला मार्शल हूँ और आज मैं अफशान नाज़ली से और सुमेरा पंजवानी से डिस्कशंस कर रही हूँ, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम कि इस दफ़ा जो 21 फरवरी को इलेक्शंस हुए उसमें क्या हुआ, क्यों हुए और PNA ने बाइकॉट करने की डिसीजन क्यों बनाई। इस सिलसिले में हम इन दोनों ख़वातीन से रेफ़र करेंगे कि वो इलेबरेट करें कि ये इशू क्या था और क्यों हुआ। थैंक यू डॉक्टर पैमला। एक्चुअली ऐसा है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडविफरी काउंसिल के मेंबर सिंध के जो इलेक्शन कंडक्ट हुए 21 फ़रवरी को, तो इसमें मेनली जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटर था उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो कंटेस्ट करेगा या जो वोटर होगा उसको रजिस्टर्ड नर्स होना है, और उसके बाद और कुछ उसमें मेंशन नहीं था। अब जब यहाँ सिंध के पास आया इन हेल्थ अथॉरिटीज़ के पास, तो उन्होंने इसको जस्ट फर्दर थोड़ा सा इलेबोरेट किया और कहा कि जो कंटेस्टेंट है उसका 10 ईयर एक्सपीरियंस हो और जो वोटर है वो हर नर्स वोटर होगा। लेकिन इसके अलावा कोई रूल और ज़वाबत जो थे वो नहीं उसके लिए बनाए गए कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करना, तो इलेक्शन कमीशन को जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो ये एक न्यूट्रल बॉडी बनती है और इलेक्शन कंडक्ट करवाने थे एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ऑफ सिंध ने, जबकि एग्ज़ामिनेशन ऑफ बोर्ड सिंध का जो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी हेल्थ है, वाइस चेयर डायरेक्टर नर्सिंग है और कंट्रोलर जो है वो सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। तो ये उस इलेक्शन कमीशन का हिस्सा नहीं हो सकते थे, वो एक अलग बोर्ड बनता और वो बैठ के तो तमाम रूल्स रेगुलेशन असूल व ज़वाबत तय करता कि कंटेस्टेंट कौन होगा, वोटर्स कौन होंगे और वो किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, क्या वो व्हाट्सएप पे करेगा, क्या वो ईमेल पे करेगा या वो ऑफिशियल लेटर इशू होंगे, और वोटर्स कौन होंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से होंगे और उनको किस तरह से वोटर लिस्टें मंगाई जाएंगी, कितने दिन पहले वोटर लिस्टें जो हैं वो पब्लिश हो जाएंगी, उन पे एतराज़ात मांगे जाएंगे, पोलिंग स्टेशन कहाँ कहाँ बनेंगे और लोगों का पहुंचना वहाँ पे कितना आसान होगा क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे हैं और उनके पास 2,000 तक स्टाफ जो है वो मौजूद है और उनको वोटिंग स्टेशन तक लाना जो था ये भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड थी उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये उनका होना ज़रूरी था इस पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, डायरेक्टर नर्सिंग, जो कि उस बोर्ड का पार्ट है, वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकती थी। उसके अलावा अगर वो इन्होंने बनाया भी उनको तो उसको नोटिफाई नहीं किया, उनके नाम से बस लेटर निकलना शुरू हो गए इलेक्शन कमिश्नर, कोई नोटिफाई नहीं हुआ कि ये कमीशन होगा, ये उनकी चेयर होगी, ये उसके मेंबर्स होंगे और उनके क्या TORs होंगे कि वो उनको क्या क्या काम करना होगा उस पूरे पीरियड में, ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इसी तरह से वोटर लिस्टों का भी कुछ पता नहीं चला कि वो किस तरह से बन गई। और इवन आप देख सकते हैं कि वो जिस वक्त सुबह 21 को जिस दिन इलेक्शन होने थे, तो अगर आपको डाटा हम कहीं दिखाएं व्हाट्सएप पे, तो वो जो लास्ट लिस्ट थी वो रात 3 बजे निकल रही थी। तो क्या 3 बजे रात को लिस्टें निकलें और वो वोटर्स तक कब पहुँचे, आम वोटर्स, क्योंकि ये तो कंटेस्टेंट तक पहुँच रही थी, उसको हर नर्स तक उसको पहुँचाना और फिर उसको इस चीज़ के लिए बुलाना कि जी वो आए और आके तो फ़लाँ स्टेशन के ऊपर अपना वोट कास्ट कर ले। तो ये तो ऐसा था जैसे एक खुला मजाक है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, ये जो प्रैक्टिस और ये कंडक्ट इलेक्शंस करवा रहे हैं, ये ऐसा लग रहा था जैसे कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही जैसे बच्चे खेल रहे हैं आपस में, और तूने हारना है मैंने जीतना है और हम एक पता नहीं किस तरह की चीज़ कर रहे हैं। तो ये एक इलेक्शन के नाम पे एक मजाक था जो कि हेल्थ अथॉरिटीज़ ने सिंध की ने किया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए वो नर्सिस थीं जिनको वोट कास्ट करने के लिए आना था, और कंटेस्टेंट भी जो सारा दिन हेल्थ अथॉरिटीज़ के कॉरिडोर्स के चक्कर लगाते रहे कि जी हमारा वोटर कहाँ जाएगा, उसकी लिस्टें कहाँ हैं, वोटिंग स्टेशंस कहाँ हैं, हम क्या करेंगे, उनको कैसे लेके आएंगे, दिन बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं किया और अल्टीमेटली
हमें ये डिसाइड करना, और फिर साथ साथ इसका ये भी प्रॉब्लम चल रहा था कि कराची के अंदर उसका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी चल रहा था, रिस्क पे अलर्ट थे नर्स हॉस्पिटल सारे, और उसमें इतने बड़े लेवल के ऊपर बस से भर भर के नर्सिस को निकाल के पोलिंग स्टेशन तक ले जाना, ये एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो इस तरह से जो क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट था PNA सिंध का सुमेरा पंजवानी, और सब ने हमने और अदर कंटेस्टेंट के साथ मिलकर तो ये फ़ैसला किया गया कि इस सिचुएशन के अंदर हम अपने वोटर्स को रिस्क पे नहीं डाल सकते। उसके अलावा क्योंकि रूल और ज़वाबत जो हैं वो तय नहीं हैं, तो मतलब हम किस तरह से वो करेंगे। एंड में ये कह दिया गया कि जो भी नर्स है वो आए और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए और अपना PNC दिखाए, वोट भरती जाए। तो क्या हम पंजाब से और उस दिन रात में बलूचिस्तान से और पेशावर से भी हम इंपोर्ट कर लेते। अच्छा, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि देखें, ये जो हमारा डिसीजन था बाइकआउट करने का इलेक्शंस, ये हमारे लिए आसान डिसीजन नहीं था, बहुत मुश्किल फ़ैसला था जो हमने किया, लेकिन वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला मुश्तरका तौर पे किया गया है। और इसके 4 मेन रीज़न्स है, जैसे कि मैम अफशा ने शेयर किया है। सबसे पहला तो यही था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर नहीं थे, जैसा कि इन्होंने डिफ़ाइन किया। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो पोलिंग स्टेशंस का था। हमसे कहा गया था कि जो पोलिंग स्टेशन बनेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेंगे, और सिंध में अगर देखा जाए तो 30 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। तो स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में 3 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे, JPMC, डायरेक्टोरेट ऑफिस और कतर, जबकि कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कराची में 800 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, और नर्सेस की तादाद तकरीबन 8 से 10 हज़ार सिर्फ कराची की पहुंच जाती है। तो क्या अथॉरिटीज़ ये समझती थी कि ये जो नर्सेस हैं ये कराची की ऐसी सिचुएशन में इन पोलिंग स्टेशंस में जाके अपना वोट कास्ट कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी? तो दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो वोटर लिस्ट का था कि वोटर्स को खुद ही नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से वोट कास्ट करना है। जिस दिन इलेक्शन था उस दिन सुबह 3 बजे लिस्ट आ रही है जिसमें सिर्फ 10,000 नर्सेस रजिस्टर्ड हैं, जबकि जो PNC से हमने डेटा चेक करवाया है तो सिंध की तकरीबन 25,000 नर्सेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। सो 25,000 नर्सेस की जगह अगर आप सिर्फ वोटर लिस्ट में 10,000 नर्सेस को लेकर आते हैं तो फिर आपकी वोटर लिस्ट पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, और फिर इन वोटर्स को पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। जिस दिन इलेक्शन है उस दिन सुबह 12 बजे नोटिफिकेशन आ रही है कि कोई भी नर्स अपने PNC कार्ड या शनाख्ती कार्ड लेकर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक तो पहुंची नहीं जिन लोगों ने वोट कास्ट करना था। चौथी सबसे बड़ी इरेगुलरिटी जो एज अ कंटेस्टेंट मैंने एक्सपीरियंस की वो ये की थी कि जिस तरह से कंटेस्टेंट की स्क्रूटनी की गई, उनको फाइनल नोटिफिकेशन भेजी गई, वो प्रोसेस भी पूरा फ्लॉट था। कंटेस्टेंट ने अपनी एप्लीकेशंस जमा करवाई थी, जमा करवाने के बाद जिनकी एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट थी उनको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। उनसे फ़ोन करके उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए, एप्लीकेशंस कंप्लीट करवाई गई। फिर उसके बाद जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसमें जो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन थी वो पब्लिक सेक्टर के लोगों की थी, जबकि अगर हम अपने हेल्थ केयर स्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्क्रूटनी कमेटी के सामने कंटेस्टेंट को प्रेजेंट होना था 2 से 5 के वक्त में, लेकिन बहुत एक्सेप्ट 3 कंटेस्टेंट, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट थे वो 5 बजे के बाद डायरेक्टोरेट ऑफिस आए थे अपना इंटरव्यू देने के लिए, और रात 9:30 बजे तक उनके इंटरव्यूज़ चले हैं। ये तो सिंपल सरासर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ाना है। तो ये 4 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से हमें अपनी नर्सेस को देखते हुए, इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम ऐसे इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकते जो कि फॉल्टी इन नेचर हों। टोटल 6 कंटेस्टेंट थे, 6 में से 5 कंटेस्टेंट ने बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का। तो ये बहुत बड़ा सवाल है पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे। जी, तो अब ये इलेक्शंस बहरहाल जिस तरह भी थे हो गए, रिजल्ट्स आ गए हैं। रिज़ल्ट अभी तक अवेटिंग है, आज 3rd डे है और रिज़ल्ट ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुए। इसमें भी मुसलसल किसी जगह से ये न्यूज़ आ रही हैं कि जी इनको रोक लिया गया है, कहीं से ये न्यूज़ आ रही हैं कि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी तक हेल्थ अथॉरिटीज़ ने भी ये क्लियर नहीं किया कि आया ये रिज़ल्ट क्यों लेट आ रहे हैं, और हर पर्सन जो है वो इस तरह से देख रहा है उनको।
उसके अलावा डॉक्टर प्यामला जो अनऑफिशियल रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं उसमें अगर हम ये कहें कि जी 10,000 एंड अबव जो वोटर लिस्ट इन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल मिसिंग थे जो कि हमने लिस्ट इनको प्रोवाइड की थी, उनमें उनके नाम नहीं थे, लेकिन फिर भी ये 10,000 के करीब थी। और ये पार्टी जिस कंटेस्टेंट जो एक ही मैदान में अकेले थे, इन्होंने मैक्सिमम 2,200 इस तरह करके वोट जो हैं वो टोटल अनऑफिशियल रिज़ल्ट के मुताबिक इन्होंने लिए हैं। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि सिचुएशन जो थी वो क्या थी और उसको किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, किस तरह से उसको यूज़ किया। लेकिन हम उन तमाम नर्सिस के बहुत ही मशकूर हैं कि जिन्होंने ये देखा कि ये सब गलत हो रहा है और उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने ये देखा जो ठीक लोग थे जिनके साथ प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसके साथ हो रहा था, कंटेस्टेंट के साथ नहीं हो रहा था, ये नर्सिस के साथ हो रहा था। वो जिस पर्सन को अपने फ्यूचर डायरेक्शंस तय करने के लिए भेजना चाहती हैं वो उसको भेज पा रहे, और जब वो भेज नहीं पा रहे तो वो समझते हैं कि वो उस पर्सन पे ट्रस्ट करते थे जिसको वो भेजना चाह रहे थे, और जिसको नहीं भेजना चाह रहे थे उसको डिसट्रस्ट करते थे, इसलिए तो वो आए नहीं वोट देने के लिए। और ये बहुत थोड़े लोग थे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये हुआ और ये हुआ, उस पर हम इस इंटरव्यू में नहीं जाते। तो अब ये है कि मैम ने जो बात की उसमें सिर्फ एक एडिशन ये है कि देखें, अगर हम कुछ नहीं करते, सिर्फ पीएनसी की रजिस्ट्री को भी ले लेते हैं तो सिंध में 25,000 रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, इसके अलावा 7,000 CMWs हैं। तो टोटल जो वोट बैंक सिंध का बनता है वो 32,000 का बनता है। 32,000 में से जो इनकी वोटर लिस्ट थी जो कि उन्होंने अपडेट करके रात को भेजी थी, उसमें 10,000 नर्सेज रजिस्टर्ड थी। तो एक तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ नर्सेज, नंबर ऑफ नर्सेज एज अ वोटर रजिस्टर नहीं थी। सेकेंडली जो हमें अनऑफिशियली पता चल रहा है वो यही चल रहा है कि 2,000 या 2,200 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। इसका मतलब हार्डली 5% नर्सेज ने इनको सपोर्ट किया है और बाकी 95% नर्सेज ने अपना वोट ना कास्ट करके इनको ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि वो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं होना चाहते और उन्होंने इनको मुस्तरद कर दिया है। अब ये सूरत हाल है तो अब क्या होगा, चेक्स और बैलेंसेस कहाँ हैं? और फिर वापस उसी एक पॉइंट पे आएगी बात कि लीगली और बाकी सारे ऑप्शंस में क्या बाइकॉट ही एक सल्यूशन था? देखिए, इसमें यह है कि हमने अपने लेवल पे हर दफ़ा लेटर्स लिखे हैं। जब भी हमें इरेगुलरिटीज़ हम देख रहे थे, हमारे वोटर्स हमें रिपोर्ट कर रहे थे या एज अ कंटेस्टेंट मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मैं अपने एसोसिएशन के पास जाकर और ये तमाम चीज़ें उनसे शेयर किया करती थी। और हमने हर लेवल पे डायरेक्टोरेट को भी लेटर्स लिखे हैं, सेक्रेटरीट को भी लेटर लिखे हैं। इनफैक्ट इलेक्शन से एक दिन पहले 20 फरवरी को हम पूरा दिन सेक्रेटरीट में मौजूद थे और हम चाहते थे कि हायर अथॉरिटीज़ हमें बुलाएं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कोई माकूल हल निकालें। हम इलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन करवाया जा रहा है वो सिलेक्शन है, वो इलेक्शन नहीं है। तो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफ़ाइन हो, टाइम फ्रेम प्रॉपर दिया हुआ हो, प्रॉपर वोटर लिस्ट हो, स्क्रूटनी हो, पब्लिसाइज हो, कंटेस्टेंट को वोटर लिस्ट दी जाए ताकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन रन कर सकें और फिर ट्रांसपेरेंट एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। दैट इज़ व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग टू द हायर अथॉरिटीज़। नाउ इज़ देयर स्पेसिफिकली अ चैनल जो आप अप्रोच कर सकते हैं और इन इश्यूज़ को डील कर सकते हैं? आपको कौन जवाब देगा? लीगली जवाब आएगा, गवर्नमेंट जवाब देगी, हेल्थ केयर सिस्टम जवाब देगा? Who will be the person? एक्चुअली ये जो आंसर है ये तो हमें हेल्थ अथॉरिटीज़ जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे उनकी तरफ से ये जवाब आना चाहिए था और उन्हीं की तरफ से सॉल्यूशंस भी आने चाहिए थे। लेकिन इसमें बहुत ही अफसोस की बात है, ना तो कोई जवाब आया और ना कोई सॉल्यूशन आया, और इलेक्शन जो थे इन्हीं हालात के अंदर कंडक्ट कर लिए गए और अब जो है उसका रिज़ल्ट रुका हुआ है, जिसके बारे में हम नहीं जानते कि क्यों रुका हुआ है। और ये बहुत ही क्वेश्चनेबल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। और एक बहुत बड़ा अब हम ये भी देख रहे हैं कि ये तीनों दूसरे सूबों में भी ये इलेक्शंस होने वाले हैं।
तो ये एक मैं समझती हूँ कि जो दूसरे हैं प्रोविंसेस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमारी सिचुएशन से लर्न कर सकते हैं और अपनी चीज़ें जो हैं बिफोर टाइम बना सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, कंटेस्टेंट कौन होगा, वोटर कौन होगा, कहाँ सेंटर्स होंगे, लिस्ट किस तरह से बनेगी और कितना बिफोर बनेगी, और ये सारी चीज़ें वो तय कर लें ताकि इस तरह से हमारे जिस तरह से हमें प्रॉब्लम्स हुए हैं इनसे वो बच सकें और इस किसी तरह के जो एथिकल बल्कि लीगली तो है ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ वो ये है कि अनएथिकल। हम जब नर्स की बात करते हैं तो जो एथिक का पार्ट होता है वो नंबर 1 पे आता है उसकी कॉम्पिटेंसी के बाद। अब इस सूरत हाल में आप क्या बोलेंगी अपने सपोर्टर्स को? देखो, हम अपने सपोर्टर से ये बात करेंगे कि वो इस सूरत हाल से परेशान ना हों। हम इसको बड़े पॉजिटिव मैनर में देख रहे हैं कि एक तो ये हमारे सपोर्टर्स की, पीएनए के मेंबर्स की या नर्सिस की एक ट्रेनिंग हुई कि इलेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, उसको किस तरह से टैकल होना होता है और प्रिंसिपल्स पे रहते हुए चीज़ों को कैसे डील किया जाता है और किस तरह आप अपनी सीट की कुर्बानी देते हैं प्रिंसिपल्स पे, अपने असूलों पे। तो आपने ये देखा कि पीएनए के कंटेस्टेंट ने असूलों पे रहते हुए सीट की कुर्बानी दी और हमें इस पे बिल्कुल अफसोस नहीं है क्योंकि इससे हमारा जो वोटर है उसने खुद को देखा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरा पर्सन था उसने कितने वोट लिए और कितने वो ये तो जिन्होंने नहीं दिए, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने नहीं दिए वो हमारे साथ खड़े थे। तो हम तो इखलाकी तौर पे जीते हुए हैं, कानूनी तौर पे उन्होंने हमें हरा दिया है, लेकिन इखलाकी तौर पे बिल्कुल हमने विन किया है ये इलेक्शन और हम बिल्कुल इस बात पे परेशान नहीं हैं। हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस तरह से डॉक्टर पैमला कि पाकिस्तान नर्सिस फेडरेशन की प्रोविंशियल चैप्टर सिंध का बहुत एक्टिव हो गया है और इसकी हम रिस्ट्रक्चरिंग पे अब जा रहे हैं और इसको इंशाल्लाह विदिन 2 मंथ्स हम इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके आएंगे और फिर देखेंगे लोग कि उनके साथ इस तरह की हरकत इन फ्यूचर नहीं हो पाएगी। चलिए, इस नोट पे हम ख़त्म करते हैं इस इंटरव्यू को। शुक्रिया आप दोनों का आने का एंड इंशाल्लाह हम आप लोगों के एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे होंगे कि फ्यूचर क्या होगा। थैंक यू डॉक्टर पैमला।